डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। आज के इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि जो 2022 में लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर आएगा उसकी तैयारी हम कहाँ से करें कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में इंशाल्लाह लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लें। आपने लॉ एडमिशन टेस्ट जो 2022 में होगा उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। इसके अलावा अगर आपको समझ ना आए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 जनवरी से हम लॉ एडमिशन टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उन क्लासेस में हम स्टूडेंट की A to Z मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1 जनवरी से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप रब्ता कीजिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि HEC ने अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में ये साफ साफ वाज़े तौर पर बता दिया है कि चाहे वो पोर्शन इंग्लिश का हो, पाक स्टडी का हो, इस्लामिक स्टडी का हो, इसके अलावा उर्दू का हो, मैथमेटिक्स का हो, जनरल नॉलेज का हो, किसी भी चीज़ का हो, हम उसके बुनियादी बातें ही पूछेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं पूछेंगे। अब ये ज़ाहरी बात है कि 75 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे। अब उन 75 मार्क्स में से अगर 10 या 12 मार्क्स के MCQs आपको आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सेंस आ जाते हैं तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। बल्कि आप कोशिश किया करें कि आपके 75 में से अगर 50 मार्क्स MCQs भी अगर पेपर में से जो आपने याद किया होता है वहाँ से आ जाता है तो फिर भी शुक्र करें कि आपका कुछ पेपर ऐसा आ गया जो आपने याद किया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इनकी तैयारी कहाँ से करें। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, जनरल नॉलेज में 20 मार्क्स के, पाक स्टडी में 10 मार्क्स के, इस्लामिक स्टडी में 10 मार्क्स के, उर्दू में भी 10 मार्क्स के और मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स के MCQs आते हैं। अब इंग्लिश की बात बाद में करेंगे और जनरल नॉलेज, इन दोनों की हम बात एंड पे करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। अब बात करते हैं हम पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी की। डियर स्टूडेंट, HEC ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि 2022 में जो टेस्ट होगा उसके इस्लामिक स्टडी के जो MCQs होंगे हम वो डालेंगे जो बुनियादी बातें होंगी इस्लाम से रिलेटेड। अब बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं वो आपको बेहतर पता है। बुनियादी बातों से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है, सहाबा कराम के बारे में पूछा जा सकता है, अरकान इस्लाम के बारे में पूछा जा सकता है, इस्लाम में जितनी जंगी हुई उनके बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये याद कहाँ से करें। अब अगर आपने इस्लामिक स्टडी की अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने 5 क्लास, 6 क्लास, 7 और 8 क्लास, इन 4 क्लासेस की आपने इस्लामिक स्टडी की टेक्स्ट बुक्स ले लेनी है। टेक्स्ट बुक्स लेने के बाद आपने इनकी टेक्स्ट बुक्स को आराम से तसल्ली से बैठकर स्टडी करना है, समझना है कि उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि इन क्लासेस में जो इस्लाम की बुनियादी बातें हैं बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में और डीपली समझाई जाती हैं बच्चों को। अब आपका माशाल्लाह लेवल भी बड़ा है, आपका मैट्रिक और FSC भी हो चुकी है, अब आप छोटी क्लासेस की बुक्स को आसानी समझ सकते हैं। इसीलिए आपने इस्लामिक स्टडी को इस तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पाक स्टडी। पाक स्टडी बेसिकली जो होती है उसमें भी पाकिस्तान से रिलेटेड बुनियादी बातें पूछी जाती हैं। तो ये भी आपने 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जितनी भी पाक स्टडी की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपने लेनी है और उनको आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है उर्दू का। उर्दू का पोर्शन जो है वो हम कहाँ से तैयार करें। बेसिकली जो उर्दू में पूछा जाता है वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। वो अल्फाज मुतजाद भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकती है, ज़रबुल मिसाल भी हो सकता है। ज़रबुल मिसाल जो होते हैं जैसे कि आ बैल मुझे मार, इसके अलावा चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह के भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने जस्ट उर्दू की ग्रामर को सीखना है। इसके साथ मैथमेटिक्स जो होगा वो आपने कहाँ से तैयार करना है। बेसिकली जो मैथमेटिक्स के 5 MCQs आते हैं उसमें ज़्यादातर पूछते हैं प्लस के क्वेश्चन, मल्टीप्लाई क्वेश्चन, डिवीजन के, सब्ट्रैक्शन के, परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, रेशो किस तरह से निकालनी है, तनासब के क्वेश्चन क्या होते हैं। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं वो फैक्टराइजेशन के, फिर इसके अलावा LCM HCF पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटी क्लासेस में बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं, आपने वहाँ से तैयारी करनी है बजाय इसके आप गाइड्स वगैरह से करें। अब चलते हैं इंग्लिश की जानिब। इंग्लिश जो पोर्शन है उसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन। लेकिन 100% श्योर नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इनसे हटकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए आपने इंग्लिश की ग्रामर को भी सीखना है। इंग्लिश की ग्रामर में क्या क्या सीखना है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है। इसके अलावा आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ने हैं। ये किस तरह से याद रखेंगे, आपने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, फिर उनके अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स खुद से बनाने हैं। फिर इसके अलावा आप लोगों को वो पूछ सकते हैं ग्रामर के बारे में, सेंटेंस करेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपने छोटी क्लासेस की बुक से ही याद करना है।
उसके बाद आ जाती है एंड पे बारी जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज जो है वो तो हम छोटी किताबों से पढ़ लेंगे, जो पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, उर्दू वगैरह। तो जनरल नॉलेज तो पूरी वर्ल्ड का पूछा जा सकता है। तो इसके 10% या 12% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जब आप पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मतलब कि 20 में से 7-8 आपके एमसीक्यूज उन्हीं में से हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो एमसीक्यूज होंगे वो आपने न्यूज़ वगैरह सुन लेनी है और इंटरनेट से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट और 15 मार्क्स का ऐसे आ जाता है। तो आपने इनको किस तरह से याद करना है वो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो एचईसी ने साफ तौर पर वाज़ेह बता दिया है कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है और किस तरह से करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नाज़रीन, विश यू ऑल द बेस्ट।